अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज द एवोल्यूशनरी चेंजेस, यानी कि स्केलेटन के अंदर कौन कौन सी मॉडिफिकेशन आई जिसकी वजह से एनिमल्स की जो लोकोमोशन थी वो ज़्यादा फिजिबल हुई, ज़्यादा इजी हुई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो तमाम वर्टिब्रेट्स के, चाहे वो फिश हों चाहे ह्यूमंस हो, अगर मैं उनके स्केलेटन्स को कंपेयर करूं तो मुझे एक कॉमन पैटर्न नज़र आएगा, एक कॉमन बोन का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। लेकिन हम जब फिशेस की बात करें तो फिशेस क्योंकि पानी में स्विम करते हैं तो स्विमिंग के अंदर उनको हैंड्स और फीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सो दैट्स वाई इनके पास फोर लिम्स और हाइंड लिम्स नहीं होते, बल्कि इनकी बॉडी जो होती है, उनका जो स्केलेटन होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है फॉर द स्विमिंग। अगर फिश के मसल्स की बात करें तो उनके मसल्स जो होते हैं वो इस तरह से एस फॉर्म में अरेंज होते हैं, और ये एस फॉर्म में अरेंजमेंट जो होती है वो उनको एक कैरेक्टरिस्टिक एस लोकोमोशन देती है। कैसे? अगर लेट्स सपोज करें मेरा हाथ जो है वो फिश का मसल है, अगर इस तरफ से मसल्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट और इस तरह से रिलैक्स करेंगे तो इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसे होगा, एंड देन ये करेंगे तो इस तरह से। तो इस तरह से जो फिशेस होती हैं उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक एस बैंड लोकोमोशन आता है। सो दैट्स वाई जब आप मछलियों को देखो तो वो आपको हमेशा से इस तरह से एस शेप में मूव करते हुए नजर आती हैं। उसके बाद अगर हम एम्फीबियस की बात करें तो जैसे ही एनिमल्स ने ज़मीन पर कदम रखा तो उनको नेचर ने फोर लिम्स और हाइंड लिम्स का गिफ्ट दिया। लेकिन जो एम्फीबियंस थे, क्योंकि वो लैंड और वाटर दोनों के दरमियान रहते थे, सो दैट्स वाई उन लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फिश मोशन जो कि रिगल था, एस रिगल, वो रिटेन किया। और अगर आप सैलामेंडर को देखो तो सैलामेंडर में ये मोशन आपको काफ़ी क्लियरली नजर आएगा। उसके बाद एनिमल्स के पास क्योंकि हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स आए तो उनमें जो पेल्विक ग्रिडल था उसने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि पेल्विक ग्रिडल जो है वो आपके हाइंड लिम्स को आपके एक्सोस्केलेटन के साथ कनेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो टेट्रापॉड यानी कि जितने भी एनिमल्स मूव करते हैं वर्टिब्रेट वाले, उन सब के पास पेंटाडेक्टाइल है, यानी उनके पास 5 डिजिट्स हैं। लेकिन ये डिजिट्स की जो है वो फ्यूजन और रिडक्शन और मॉडिफिकेशन की वजह से हर एनिमल के पास एक खास कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हॉर्सेस की बात करूँ तो उनके अंदर ये जो फिंगर्स या 5 डिजिट्स थे ये फ्यूज हो गए टू फॉर्म द हूफ, और हूफ की वजह से उनको हम लोग हूफ्ड एनिमल्स कहते हैं। अगर हम बैट्स को देखें तो बैट्स के अंदर ये जो आपका फोर लिम्ब था ये मॉडिफाइड हुआ टू फॉर्म अ विंग, और इस विंग की वजह से बैट कैन इजीली फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर उसके बाद जो बर्ड्स थे उनके अंदर सबसे ज्यादा स्केलेटल मॉडिफिकेशन आई, क्योंकि उन्होंने जमीन पर वॉक करने के बजाय आसमानों पे उड़ना था। सो दैट्स वाई जो बर्ड्स का स्केलेटन होता है वो काफी ज्यादा लाइट वेट होता है, और लाइट वेट होने की वजह से वो उनके वेट को इजीली लिफ्ट कर सकता है एयर में और बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा इनके पास जो स्टर्नम था वो मॉडिफाई हुआ टू फॉर्म अ स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द कील। अब आपने याद रखना है कि जो स्टर्नम है वो हमेशा आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रिब केज के दरमियान वाली हड्डी है, जिसको आप अभी अगर चेस्ट पे हाथ रखो तो फील कर सकते हो, ये होता है स्टर्नम। ये स्टर्नम आपके इस बर्ड्स के अंदर मॉडिफाइड हुआ है कील शेप पे, और कील जो होता है वो बर्ड्स को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रीमलाइन बॉडी प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद उनके पास जो सप्रास्कैपुला थे वो मॉडिफाइड हुए टू फॉर्म अ फोर लिम्ब, जो कि एक इस तरह से लीवर की तरह एक्ट करता है, पुली की तरह, और इनके विंग्स को मूवमेंट में हेल्प करता है। ये जो विंग्स की शेप थी इसने जो बर्ड्स की स्पीड थी हवा के अंदर उसको इंक्रीज किया, प्लस बर्ड्स को लार्ज डिस्टेंस को इजीली जो है वो कवर करने की कैपेबिलिटी थी। अगर आप बर्ड्स के विंग्स को देखो तो यहाँ पे जो कोराकोरकॉइड और ब्लेड ऑफ स्कैपुला है ये बेसिकली आपका इस तरह वाला शोल्डर जॉइंट है। बर्ड्स के अंदर ये वाला जो जॉइंट होता है ये इस तरह से अटैच होता है और ये एज अ पुली एक्ट करता है ताकि जो विंग है वो इजीली क्लोज हो सके, ओपन हो सके और ऊपर और नीचे जो है वो मूव कर सके। इसके बाद जो इसके साथ जो फेदर्स जो हैं, इन फेदर्स की वजह से अगर आप बर्ड के इसको क्रॉस सेक्शनली देखो तो वो इस तरह से होता है, यानी कि जो इंटीरियर एंड होता है वो मोटा होता है और जो पोस्टीरियर एंड होता है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन और टेपर्ड होता है। उस वजह से जो एयर होती है वो ऊपर वाली साइड पे तेज़ी से फ्लो करती है एज कम्पेयर टू बॉटम। दैट्स वाई जो बर्ड होता है वो इजीली फॉरवर्ड और अपवर्ड एयर के अंदर जो है वो मूव कर सकते हैं। सो इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको आज के बताए हुए टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutora.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.